नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में बात करेंगे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में, जो कि न्यू अपडेट आ रहा है। ये अपडेट दे रहा है कि आने वाला दिन में इंडियन नेवी अपने आप को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रहा है। इस चीज़ को देखकर चाइना का सिरदर्दी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जो अपडेट ये दे रहा है कि इंडियन नेवी के 2 युद्धपूत, जो कि महायुद्धपूत के नाम पे परिचित है, कैसे समुद्र में पावर गेम रेंज कर सकते हैं, पावर गेमर चेंजिंग हो सकते हैं चाइना के लिए। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए आपका भाई ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज डेली बेसिस में लाता रहता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इस समय देश की पश्चिमी समुद्री सीमा पर तैनात किया गए हैं, यानी अरब सागर में इंडियन नेवी के 2 महायुद्धपूत। इन दोनों की वजह से कैसे समुद्र में पावर गेम बदल जाएगा, इस चीज़ को चाइना देखते ही रह जाएगा। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जो अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड, बता दूं, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से 2 महायुद्धपूत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इस समय अरब सागर में तैनात किए गए हैं। विक्रांत को यदि हम बात करेंगे, हाल ही में देश की पश्चिम सीमा पर तैनात किया गया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ताकत और क्षमताओं के लिए दुनिया में काफ़ी हद तक परिचित है, जो कि टॉप 10 एयरक्राफ्ट के अंदर आते हैं। जिस हिसाब से भारत अपना नौसेना का बेड़ा को काफ़ी हद तक बढ़ावा कर रहे हैं, उसी हिसाब से चाइना और पाकिस्तान इसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। कुछ महीने से पहले यदि हम बात करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहते कि बहुत जल्दी नौसेना के लिए तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनेगा। यह 3 पर ही नहीं, क्योंकि ये 5 और 6 कैरियर और बोइंग स्पेस के तहत काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाइना की हरकत, जहां तक अपडेट आ रहा है, चाइना की हरकतें पर भारत विराम लगा सकता है। भारत के इन दोनों युद्धपूत के अलावा जब बाकी शामिल होगा तो सबसे बड़ा फायदा जापान को होगा। भारतीय नौसेना की तहत यदि हम बात करेंगे, जहां तक ये अपडेट आ रहा है, आसपास की समुद्री इलाका में भी शांति का माहौल बना रहेगा। लेकिन जापान के लिए फ़ायदा कैसे होगा, वो भी आज की इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो अपडेट आ रहा है, पहला अपडेट आ रहा है, भारतीय नौसेना मजबूत होगी तो चाइना की PLA नावी को भारत की तरफ से ध्यान देगा होगा। इससे जापान की तरह से उसके ध्यान थोड़ा कम होगा। जापान की इंटेलिजेंसी प्रोसेसन की कम हो सकता है। सेकंड में, जैसे भारतीय समुद्री इलाका में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी, आसपास की इलाकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे समुद्री न्यू वाले देश के तहत आसपास स्थिरता लगी रहेगी और उस हिसाब से रणनीतिक कौशल भी अपडेट हो पाएगा। थर्ड अपडेट आ रहा है, इंडियन नेवी के बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्चर होते हुए भारत और जापान नौसेना ज़्यादा नज़दीकी होकर मिल सकते हैं और युद्धाभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा तकनीक और समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी आसान हो सकता है। 4 नंबर में आ रहा है, समुद्री हल्की में जहाँ तक जापान जहाँ तक जापान नहीं पहुँच पाता है, वहीं भारतीय नौसेना चल जाएगी। इससे दोनों देश की तनाव कम हो सकता है और समुद्री सुरक्षा में काफ़ी हद तक बढ़ावा हो सकता है। सेकेंड अपडेट ये हो सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और एक अपडेट सामने आ रहा है कि जितने भी सारे बाहरी आतंकवादी टेररिस्ट है जो जलपथ की तरफ से आ रहे हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, आतंकी हो गए, तो उनको काफ़ी हद तक रुकावट हो सकता है और उसके ऊपर हम लगाम लगा सकते हैं। अभी ये अपडेट आ रहा है कि स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत के बेहद जल्द भारतीय नौसेना शामिल कर देने जा रहा है। फिलहाल नौसेना इसकी समुद्री परीक्षण कर रही है। इसके हिसाब से हम बात करेंगे, ये एक डिसीलेप्ट 45, जहाँ तक हम बात करेंगे 45,000 टन है। यह 262 मीटर लंबी और 59 मीटर चौड़ी है। यह अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर लॉन्च कर सकता है। आईएनएस
विक्रांत में जहां तक हम बात करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक की ताकतवर टरबाइन लगा हुआ है जो इसे 1.10 लाख की 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देता है, यानी कि 1.10 लाख हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की ताकत प्रदान करता है। मिग-29 लड़ाकू विमान और 10 के कमअप के A-31 हेलीकॉप्टर से 2 स्क्वाड्रन इसमें यूज हो सकता है। इस विमान वाहक पर यदि हम बात करेंगे, इस पोते पर स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें से 64 बारक मिसाइल लगा सकते हैं जो पेट और हवा पर मार करने पर सक्षम है। लास्ट अपडेट ये आ रहा है INS विक्रमादित्य के बारे में। जहां तक हम बात करेंगे, यहां पर भारतीय नौसेना की सबसे बड़े विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर से शामिल है। यह 283.5 मीटर लंबी है। इसका बीम 61 मीटर की है। जहां तक बात करेंगे, यह एक्टिव क्लास की और मीडियम फाइटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले इसे हवियत और सोवियत नौसेना के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था और रूसी नौसेना के लिए भी ये काफ़ी हद तक अच्छा था। इसके यदि हम बात करेंगे डेसीमीटर की, तो 45,400 टन है। इसे पेथ पर 36 लड़ाकू विमान तैनात किया जा सकता है, जिसमें 26 मैक्योन MiG-29 के और मल्टी रेल फाइटर जेट होगा, जिसमें से और कामोब के A-31 AEWC और के कम्बो के A-28SW इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शामिल किया जा सकता है। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे होगा? आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इंडियन नेवी की तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत क्लास का दूसरा विमान वाहक युद्धपोत होगा। इसे बनाने के लिए कम से कम ज़्यादा समय भी लग सकता है, बट ये अपडेट दे रहा है कि इसे बनाने के लिए कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का जहाँ तक हम बात करेंगे, डेसीमीटर 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात कर पाएगा। पिछले साल जनवरी में जहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ पर संसदीय बैठक और कमेटी के तहत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ सकता है। भारत का ये मकसद है कि चाइना की बराबर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, ताकि टक्कर का मुताबिक हो सके। लंबाई इसकी बात करेंगे 860 फीट है, बीम 203 फीट है, ऊंचाई 194 फीट है। जहाँ तक हम बात करेंगे, इसका जो डेड फीट है वो 28 फीट हो सकता है। इसमें 14 डेक और प्रिविलेंस की लेंथ और 2 साइड हो गए। इस हिसाब से जहाँ तक बात करेंगे इसका स्पीड की, तो अधिकतम 56 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है। समुद्र में जहाँ तक हम बात करेंगे, इसका रेंज 15,000 किलोमीटर होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल के तहत ये लेस हो सकता है। 196 ऑफिसर और 1449 नौसैनिक एक बार में आप इसमें तैनात कर सकते हैं। बचाव के लिए इस पर कवच, एंटी मिसाइल सिस्टम और मरीन कमांडो को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल बाराक 8 का 32 सेल होगा। 4 आर्टिलरी गाजर फराजन्स गन हो सकता है, जिसमें 4 AK-630 CIWS गन लगी होगी। इस पर राफेल MiG-29 के तेजस फाइटर जेट, उस हिसाब से डेविफिक फाइटर जेट और AMC फाइटर जेट भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा कम्बो, अपाची, प्रचंड, HM-60R ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इसमें तैनात आप कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात आ रहा है भारत के लिए। आने वाला दिन में इसमें भारत और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेगा। चाइना का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि स्टोबर यानी शॉर्ट ऑफ टेकअप वाले बट एरोकिंग सिस्टम पर काम करता है। यहाँ पर हम बता दें कि ये एक एरोटेड रिकवरी सिस्टम पर काम करेगा। यह बेहद अत्याधुनिक है। यह 305 मीटर लंबी है। इसका बीम है 75 मीटर। किसी के हिसाब से यदि हम बात करेंगे, इसका डेसीमीटर 70,000 टन के तहत अवेलेबल है। यह अधिकतम 44 लड़ाकू विमान अपने ऊपर लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस विमान वाहक का पोत वर्तमान दुनिया का सबसे घातक हथियार लगाया गया है, लेकिन चाइना ने इसकी जानकारी अभी तक खुलासा नहीं किया है। चाइना की पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी का यह जहां तक अपडेट दे रहा है कि 001 और एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा और सबसे बड़ा पोत है। पहले इसे यदि हम बात करेंगे, कुजन से तहत कुजने तसेब क्लास और एयरक्राफ्ट रूप में विकसित किया जा रहा था।
आने वाला दिन में इसको भी और ज़्यादा मॉडिफाई चाइना करेगा। यह 304.5 मीटर लंबी है, इसका बीम 75 मीटर की है और इसका डेसीमीटर 58,000 टन है। यह अपने ऊपर 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लेकर समुद्र में चल सकता है। जहाँ तक बात करेंगे चाइना की लेटेस्ट और सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो हाल ही में ही इसको समुद्र में उतारा गया है और एक अपडेट ये आ रहा है कि हाइपर सभी हथियार लगाया जा सकता है। समुद्री ट्रायल में चल रहा है, इस पर सिर्फ डिफेंस हथियार लगा हुआ है। इसमें HQ-10 शॉर्ट रेंज सर्फ टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm की HPG-11 और ऑटोकॉनल लगा हुआ है। यह लंबी दूरी से आने वाले मिसाइल है और फाइटर जेट्स की ट्रक पर अपडेट होता है। इसके साथ साथ इसके टारगेट के ऊपर हमला करना काफ़ी हद तक बेहद है। इस पर चीन अपना J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। इसके अलावा नेकेड जनरल फाइटर जेट 35B नौसेना के तहत अपडेट होगा जो 15D और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर जेट पर भी ज़रूरत पड़ने पर तैनात किया जा सकता है। चीन इस युद्धपोत पर KJ-600 AEWC विमान में भी तैनात करेगी ताकि समुद्र में जासूसी कर सके और उस हिसाब से फुजियाना एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-8 और 18 यूटिलिटी और AS-डबल हेलीकॉप्टर तैनात होगी। नया Z-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी इसमें तैनात हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।